नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर एक एडवांस लेवल की स्टोरी लेकर आपके सामने आया हूं। यहां पे आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स की मीनिंग आपको जानने को मिलेगी और स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन बहुत सारे नए वर्ड्स आपको यहाँ मिलने वाले हैं जो आप लोगों ने नहीं सुनी होगी। इसके अलावा हर बार की तरह यहाँ पे हम टेंसेस वगैरह सब यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं और जो भी वर्ब्स के फॉर्म वगैरह होते हैं सब यहाँ पे आपको सीखने को मिलेंगे। जो स्टोरीज होती है वहाँ पे फ़ायदा ये मिलता है कि हर एक वर्ड का आपको सही प्रोनाउंसिएशन का उसका मीनिंग भी बताता हूँ, तो हर एक वर्ड की मीनिंग भी आपको साथ में जानने को मिलता है। वर्ब्स के फॉर्म वगैरह सब चीज़ सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है लर्न टू बी हम्बल एंड सॉफ्ट स्पोकन। लर्न यानी होता है सीखें या सीखना। टू बी यानी होता है होना या फिर बनना, ठीक है, बनना। हम्बल का मतलब क्या होता है? विनम्र। एंड और सॉफ्ट स्पोकन का मतलब मृदुभाषी, बोलते हैं ना बहुत ही प्यार से बात करने वाला, मृदु, उसे हम मृदुभाषी कहते हैं हिंदी में, सॉफ्ट स्पोकन। क्लियर हो गया? तो विनम्र और मृदुभाषी बनना सीखें। चलिए देखते हैं भाई स्टोरी किसके ऊपर है, क्या होता है। देयर वॉज अ थिक ट्री ऑफ अकेशा। देखिए इसे हम लिखेंगे अकेशा। मैंने अंडरलाइन कर दिया, जो मुझे लग रहा है कि समझाने लायक है, जो नया यूज हो रहा है तो अंडरलाइन कर दिया हूँ। अकेशा लिख लेंगे, इसे और कुछ नहीं पढ़ेंगे। अब बहुत से लोगों को नहीं पता होगा अकेशा कौन से पेड़ को कहते हैं। अकेशा बबूल के वृक्ष को, बबूल के पेड़ को अकेशा कहते हैं, जिसमें कांटा कांटा होता है, जिसका दातुन वगैरह बनाते हैं ना, वो बबूल अकेशा कहा जाता है। तो है ना, तो देयर ये सब्जेक्ट के रूप में यूज किया, इसे इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं। वहां था ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। एक मोटा बबूल का पेड़ था, वहां था ऐसे यूज नहीं होगा। क्लियर हो गया? एक मोटा बबूल का पेड़ था। थिक यानी होता है मोटा, ट्री यानी पेड़। इट हैड इट्स लीव्स लाइक अम्ब्रेला, ठीक है। इट हैड यानी उसके थे, इट्स लीव्स यानी उसके पत्ते, उसमें उसके पत्ते थे, लाइक यानी जैसे अम्ब्रेला, तो उसके पत्ते किसके जैसे थे? छाते के तरह के थे, छत्ते के तरह के उसके पत्ते थे। None of the nearby trees was so large as it was. None of यानी कोई भी नहीं, the nearby trees यानी पास के पेड़, was यानी थे, so large यानी बहुत बड़े, as जितना, it was वो था, यानी जितना बड़ा वो था उतना बड़ा आसपास कोई भी पेड़ नहीं था। Therefore it boasted of its shadiness, ठीक है। Therefore इसलिए, it यानी ये या वो दोनों के लिए यूज करते हैं। बोस्टेड, बोस्ट करना यानी क्या होता है? हम बोलते हैं ना कि बड़ाई मारना अपने मुंह से, उसे हम बोस्टेड बोलते हैं। तो हमेशा बड़ाई मारता था। ऑफ इट्स यानी अपनी, है ना। शैडोनेस का मतलब क्या होता है? शैडोनेस छायादार जो होता है ना, छायादार होने पर, कि मैं बहुत छायादार हूँ, बहुत घना हूँ, इस पर वो हमेशा बोस्ट करता था, अपनी बड़ाई मारता था। अकेशा ट्री वॉज ग्रोइंग बाई द रोड साइड। तो अकेशा ट्री जो बबूल का वृक्ष था, ग्रोइंग, वॉज ग्रोइंग यानी क्या था? वो लगा हुआ था, उगा हुआ था, बाय द रोड साइड यानी सड़क के किनारे। वेयर यानी जहां, ठीक है। देयर वॉज अ पूल। अब यहाँ पे ये देयर केवल फिर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा रहा है। वेयर यानी जहां, वेयर यानी कहां भी होता है, जहां भी होता है। देयर वॉज अ पूल, जहां एक पूल था। अब ये पूल क्या होता है? जैसे पानी कहीं पे इकट्ठा हो जाता है तो छोटा सा सरोवर, तालाब जैसे, है ना, बन जाता है, गड्ढा में पानी भरे, उसे पूल कहा जाता है। नियर बाई, पास में, तो पास में एक छोटा सा तालाब जैसे बन गया था। इट वॉज फ्लडेड विथ वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन। इट वॉज फ्लडेड, वैसे तो फ्लडेड यानी क्या होता है? बाढ़ आना को फ्लडेड बोलते हैं, ठीक है, लेकिन वहां पे पानी भर गया था। विथ यानी से, वाटर यानी पानी से भर गया था। ड्यूरिंग रेनी सीजन, है ना, तो रेनी सीजन यानी क्या था? बरसात के, ड्यूरिंग यानी के दौरान, तो बरसात के मौसम के दौरान वहां पे पानी भर गया था। अकेशा ट्री गॉट वाटर फ्रॉम दिस पॉन्ड। तो अकेशा ट्री को गॉट यानी प्राप्त होता था, मिलता था, गेट का सेम गॉट, वाटर यानी पानी, फ्रॉम यानी से, दिस पॉन्ड यानी इस तालाब से। तो वो जो तालाब था जो पानी भर गया था, है ना, बरसात से, उसमें से उसको हमेशा पानी मिला करता था। एंड ग्रू बिगर एंड थिकर, और ग्रू यानी वो बड़ा हुआ, ग्रो का ग्रू हो गया, बिगर एंड थिकर और बड़ा और मोटा हुआ। इट्स स्टेम्स, उसकी स्टेम्स यानी क्या होता है? तना को स्टेम्स कहते हैं, है ना, ऐसे तना होता है। वैसे तो बड़ा जो तना होता है उसे ट्रंक कहा जाता है, ट्रंक, और छोटी जो टहनी होती है ना, उसे हम स्टेम कहते हैं। वर यानी थे, ऑल्सो थिक एंड स्ट्रॉन्ग, वो भी
बड़े और मजबूत थे, जो उसका तना था वो भी बहुत ही बड़ा और मजबूत था। अ लिली प्लांट वॉज ग्रोइंग नियर द पॉन्ड। अ लिली प्लांट है ना, तो एक लिली का जो पौधा था वॉज ग्रोइंग, यानी वो भी उगा हुआ था, नियर द पॉन्ड, तालाब के पास में वो भी उगा हुआ था। नंबर ऑफ फ्लावर्स, नंबर ऑफ फ्लावर्स यानी बहुत सारे फूल, उसे नंबर ऑफ फ्लावर्स बोलते हैं, बहुत सारे फूल। ब्लूम्ड, ब्लूम्ड यानी होता है खिले थे, तो ब्लूम यानी होता है खिलना, है ना। ऑन यानी पर, इट यानी उस पर, ड्यूरिंग यानी के दौरान, द विंटर सीजन तो खिलते थे, पास्ट टेंस में खिलते थे ऐसे बोल देंगे यहाँ पे। तो ठंड के मौसम के दौरान वहाँ पे बहुत सारे, उस पर बहुत सारे फूल खिलते थे। दिस प्लांट वॉज अपोजिट इन नेचर, ये पौधा वॉज यानी था अपोजिट, अपोजिट यानी कहता विपरीत था, उल्टा था बिल्कुल। इन नेचर यानी व्यवहार में, उसे नेचर बोलते, प्रकृति उसकी जो थी, स्वभाव जो था उसे नेचर बोलते हैं। टू द अकेशा ट्री यानी जो बबूल पेड़ था उससे बिल्कुल अपोजिट इसका व्यवहार था। बबूल पेड़ में थोड़ी जैसे बोलते हैं ना अहंकार घमंड था, ये बिल्कुल उसका अपोजिट था। लिली प्लांट हैड वेरी फ्लेक्सिबल स्टेम, तो लिली प्लांट का हैड यानी था, वेरी यानी बहुत, फ्लेक्सिबल स्टेम, फ्लेक्सिबल यानी क्या होता है लचीला, यानी जिसको ऐसे मुड़ सके से लचीला कहते हैं। स्टेम्स आपको बता दिया हूँ, जो उसकी टहनी थी उसे स्टेम्स कहते हैं, बहुत लचीला था। वन डे अकेसा ट्री सेड टू लिली प्लांट, एक दिन बबूल के पेड़ ने कहा, से का सेकंड हम सेड कहा, ठीक है, किससे कहा, टू लिली प्लांट, तो किससे कहा, कहाँ गया, तो टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। लिली प्लांट से कहा, यू आर सो लिटिल, तुम बहुत छोटी हो, दैट की यू आर ऑफ नो यूज, है ना, इतनी छोटी हो कि तुम्हारा कोई यूज नहीं है, कोई उपयोग नहीं है। आई एम अ लार्ज ट्री, मैं एक बहुत बड़ा पेड़ हूं, लार्ज यानी बहुत बड़ा होता, बहुत बड़ा पेड़ हूं। सी माई लीव्स एंड थ्रॉन्स, है ना, सी यानी देखो, माई लीव्स यानी मेरी पत्तियों को, एंड थ्रोन्स, थ्रोन्स यानी क्या होता है, इसका मतलब होता है कांटा को हम, है ना, थ्रॉन्स कहते हैं, थ्रॉन्स लिखा हुआ है, थ्रॉन्स वो पहले है। और यदि आर पहले आ गया, थ्रोन्स यदि होता तो वो जो थ्रोन यानी सिंहासन होता है ना, राजगद्दी, उसे थ्रोन्स कहा जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे आर बाद में है, ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं थॉर्न, है ना, इसे हम पढ़ते हैं थॉर्न्स, तो ये थॉर्न्स हो गया, दोनों में अंतर है, थ्रोन और थॉर्न्स में। तो बोले कि मेरे पत्ते और मेरे कांटों को देखो। आई एम सच अ ब्यूटीफुल ट्री, आई एम यानी मैं हूं, सच अ ब्यूटीफुल ट्री यानी इतना सुंदर पेड़, सच यानी इतना, जितना ऐसे होता है, इतना सुंदर पेड़ हूं, दैट की आई अट्रैक्ट ऑल द पासर्स बाय, आई अट्रैक्ट तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अट्रैक्ट यानी आकर्षित करता हूं, अपनी ओर खींचता हूं, ऑल यानी सभी, द पासर बाय यानी क्या होता है, राहगीरों को, जो राहगीर रास्ते में जो गुजरते हैं वहां से गुजरने वाले को राहगीर बोलते हैं, तो राहगीरों को मैं अपनी ओर आकर्षित करता हूं, मेरे पेड़ को देखो, मेरे पत्तियों और मेरे कांटों को देखो। लिली प्लांट सेड सॉफ्टली, तो जो लिली पौधा थी, है ना, उसने कहा, सॉफ्टली यानी वही नम्रता से कहा, बहुत ही प्यार से कहा। द साइज इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट एज अवर क्वालिटीज, द साइज यानी आकार, इज नॉट यानी नहीं है, सो इम्पॉर्टेंट यानी आकार ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, एज यानी जैसा, अवर क्वालिटीज हमारे गुणों के जैसा, यानी क्वालिटी होता है यानी कि भले आप लंबे हो लेकिन आपके गुण क्या है, क्वालिटी क्या है, आप अच्छे से बात करते हो कि नहीं, आप किस व्यवहार, उसे क्वालिटीज कहा जाता है, गुण कहा जाता है। वही बोल रहा है, आकार महत्व नहीं रखता, आपका गुण जो होता है वो महत्व रखता है। आई एम फ्लेक्सिबल, मैं लचीली हूं। मेनी फ्लावर्स ब्लूम ऑन मी, बहुत से, है ना, बहुत सारे फूल, ब्लूम ऑन मी यानी मुझ पर खिलते हैं, बहुत सारे फूल खिलते हैं। एवरीवन लाइक्स माई फ्लावर्स, हर कोई लाइक्स यानी पसंद करता है, तो लाइक क्यों नहीं लिखा है, एस क्यों लिख गया, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, वहां पे थर्ड पर्सन में ऐसे ही है, जुड़ जाता है, प्ले है तो प्लेस हो जाता है, रन है तो रन हो जाता है, ता है ती है, ऐसे हर कोई पसंद करते हैं, माई फ्लावर्स यानी मेरे फूलों को, हर कोई मेरे फूलों को पसंद करते हैं, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। अकेशा ट्री लाफ्ड एंड सेड, जो बबूल का पेड़ था वो हंसा और कहा, आई थिंक मुझे लगता है, साइज इज मोर इंपॉर्टेंट आकार ज्यादा महत्वपूर्ण है। नन कैन क्रश मी अंडर हिज फीट, नन यानी कोई भी नहीं, कैन यानी सकता है, क्रश, क्रश यानी क्या होता है, रौंद सकता है, कुचलना को क्रश बोलते हैं। मी यानी मुझे, अंडर हिज फीट अपने पैरों के नीचे कोई भी मुझे
कुचल नहीं सकता है, इसलिए साइज महत्वपूर्ण है। मैं बहुत बड़ा हूं, मुझे कोई भी अपने पैर के नीचे कुचल नहीं सकता है, तुम्हें कुचल सकता है। लिली प्लांट केप क्वाइट, तो जो लिली पौधा थी वो केप्ट यानी क्वाइट यानी शांत रही, चुप रही। जस्ट देन, ठीक तभी, विंड स्टार्टेड ब्लोइंग, विंड यानी क्या था, हवा, स्टार्टेड शुरू किया, ब्लोइंग बहना, उसे ब्लो करना बोलते हैं, हवा बहना शुरू कर दिया। विद इन अ फ्यू मिनट्स यानी कुछ ही मिनटों के भीतर, मिनट्स यानी भीतर, विद इन यानी के भीतर यानी कुछ ही मिनटों के भीतर, देयर वॉज अ स्टॉर्म, देयर वॉज यानी था, एक आंधी आ गई थी। तो ये स्टॉर्म, स्टॉर्म यानी क्या था, आंधी, आंधी आ गई थी। द विंड वॉज ब्लोइंग, है ना, हवा बह रही थी। एट सच अ हाई स्पीड, एट यानी पर, सच यानी इतनी, अ हाई स्पीड इतनी तेज गति से, दैट की इट वॉज डिफिकल्ट टू स्टैंड, इट वॉज डिफिकल्ट कठिन था, टू स्टैंड यानी खड़ा होना, खड़ा होना कठिन हो गया था। ये भी इट सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया, इंट्रोडक्टिव वर्ड है। तो खड़ा रहना मुश्किल हो गया था, इतनी तेज आंधी चल रही थी। पीपल वेंट इन टू देयर हाउसेस, पीपल यानी लोग, वेंट यानी गए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी गो, वेंट, गॉन, तो हम वेंट का यूज, गया, गई। इनटू यानी होता है में, देयर हाउसेस अपने घरों में चले गए। इनटू का यूज क्यों किया गया, क्योंकि घरों में ऐसे जा रहे हैं, तो मोशन में कोई अंदर जाता है, कमरे के अंदर, तालाब के अंदर, पानी के अंदर, तो यदि मोशन में से जा रहा है तो हम इनटू का यूज करेंगे। पहले से घर के अंदर है तो इन का यूज करेंगे, दोनों का मतलब में होता है कि मोशन में है तो इनटू का। तो लोग अपने घर में गए, तो घर गए तो ऐसे चलते हुए गए, बोलते पहले से घर में थे तो इन का यूज करते हैं। एनिमल्स हिड देमसेल्व्स टू सेव देयर लाइव्स, है ना, एनिमल्स यानी जानवरों ने हिड छिपाया, हाइड, HID हाइड होता है ना, उसी का सेकंड में हिड है, ई बस हट जाता है, छिपा लिया। देमसेल्व्स यानी अपने आप को, खुद को, टू सेव बचाने के लिए, देयर यानी अपना, लाइव्स यानी जान, तो अपनी जान बचाने के लिए वो लोगों ने, है ना, अपने आप को छिपा लिया। बट द पुअर ट्रीज, लेकिन पुअर यानी बेचारे पेड़, पुअर यानी गरीब भी होता है, अब गरीब पेड़ तो होंगे नहीं तो बेचारे को भी पुअर कहा, लेकिन बेचारे पेड़, एंड प्लांट्स और पौधे, couldn't go anywhere, couldn't यानी could not, can not का सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म could not होता है, can not यानी नहीं सकता, could not यानी नहीं सकता था, क्या नहीं कर सकते थे, go anywhere यानी कहीं भी जा नहीं सकते थे, कहाँ जाएंगे, वो तो चल फिर पाते नहीं है, तो बेचारे पेड़ पौधे कहीं जा नहीं सकते थे। they were bound, है ना, they were bound, तो बाउंड यानी क्या होता है, हम बोलते हैं ना बाध्य था, उन्हें बंधन था, उसे बाउंड कहा जाता है। टू टेक द wrath ऑफ द स्टॉर्म, WR एक साथ है तो W साइलेंट होता है, केवल wrath पढ़ेंगे, जैसे राइट होता है ना, WRIT, राइट यानी लिखना, तो WR एक साथ रहता है, जैसे रॉन्ग, राइट, तो W साइलेंट रहता है, ऐसे उसे पढ़ते नहीं, wrath नहीं पढ़ेंगे, wrath ऑफ द स्टॉर्म। तो wrath का मतलब क्या होता है, wrath का मतलब होता है उसके क्रोध से, कोप से, तो आंधी के क्रोध से, है ना, वो बंधे हुए थे, यानी कि उससे बच नहीं सकते थे। अकेशा ट्री ट्रंक वॉज ऑल्सो स्वेइंग, जो बबूल के पेड़, अपॉस्ट्रोफी एस, बबूल के पेड़ के जो तना था, वही पता है, ट्रंक यानी जो मोटा भाग होता है, ये ट्रंक, वॉज यानी थे, ऑल्सो स्वेइंग, स्विंग यानी होता है लहराना, झुकना, एक तरफ झुकने को स्विंग बोलते हैं, तो एक तरफ झुक रहे थे, लहरा रहे थे। विद द ग्रेट फोर्स ऑफ द विंड, विथ यानी से, द ग्रेट फोर्स यानी बहुत ताकत, उसे ग्रेट फोर्स बोलते हैं, ऑफ द विंड हवा के तेज ताकत से वो लहरा रहे थे। द ट्री वॉज ट्राइंग टू सेव, पेड़, वॉज ट्राइंग यानी कोशिश कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वॉज वर्ब के साथ ING फॉर्म। टू सेव बचाने के लिए, इटसेल्फ यानी खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। बट लेकिन, द गेल वॉज सवियर, गेल यानी क्या होता है, गेल का मतलब भी होती है आंधी, हवा का झोंका को भी गेल कहा जाता है। वह सवियर, इसे भी लिख लीजिए, सवियर मतलब था गंभीर, बहुत ही गंभीर था, आंधी भी बहुत गंभीर था, बहुत ही सवियर था। द स्ट्रॉन्ग विंड्स अपरूटेड द ट्री, स्ट्रॉन्ग यानी जो बहुत ही बोलना चाहिए ताकतवर हवा, अपरूटेड यानी उखाड़ देने को अपरूट बोलते हैं, उखाड़ दिया था द ट्री, तो एकदम बहुत ही ताकतवर हवाओं ने पेड़ को उखाड़ दिया था। अपरूट करने आता है जड़ से निकाल देना, रूट का अपरूट हो गया। एंड द होल ट्री, और द होल यहाँ पर भी W साइड में केवल होल पढ़ेंगे, होल ट्री पूरा पेड़, फेल ऑन द अर्थ धरती पर गिर गया, अर्थ यानी धरती होती पृथ्वी,
पृथ्वी पर गिर गया। तो फॉल का सेकंड फॉर्म फेल होता है, और पूरा का पूरा पेड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा, यानी जमीन पर गिर पड़ा, गिर गया। लिली प्लांट वॉज, तो लिली प्लांट यानी जो लिली का पौधा था वो क्या था, ऑसलेटिंग, है ना, इसे हम क्या पढ़ते हैं, ऑसलेटिंग। इसे भी लिख लीजिए, ऑसलेटिंग का मतलब होता है थरथरा गई थी, कपकपा गई थी, वो कांपने को ऑसलेटिंग कहते हैं। तो वॉश के साथ एनजी फॉर रहा था, रही थी। लिली प्लांट भी थरथरा रही थी, कांप रही थी। कैसे कांप रही थी, अनकंट्रोलेबली, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, अनकंट्रोलेबली। तो इसका मतलब होता है अनियंत्रित होकर, यानी उसमें भी कंट्रोल नहीं था और वो कांप रही थी। बट द फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन लचीलापन, ऑफ इट स्टेम्स, उसकी तना का, उसके जो टहनी का लचीलापन, सेव्ड, बचा लिया था, इट यानी उसे, फ्रॉम यानी से, एनी डैमेज, किसी भी प्रकार के नुकसान से। उसकी जो लचीली टहनी थी, है ना, जो उसका तना था, उसने उसे बचा लिया था। क्लियर है। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, आफ्टर यानी के बाद, फ्यू आवर्स यानी कुछ घंटों के बाद। यहाँ पर भी हावर्स नहीं पढ़ेंगे, आपको आवर्स पढ़ना है, आवर्स पढ़ेंगे। आवर्स भी पढ़ सकते हैं, आवर्स भी पढ़ सकते हैं, दोनों से, लेकिन एच को नहीं पढ़ना, हावर्स तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। क्लियर हो गया। तो कुछ घंटों के बाद द स्टॉर्म स्टॉप्ड, आंधी रुक गई। द अकेशा ट्री वॉज वीपिंग, तो जो बबूल का पेड़ वो रो रहा था। वॉस के साथ आएंगे, वो वीप यानी होता है रोना, तो वीपिंग, रो रहा था। थिंकिंग दैट, सोच कर कि, इट शैल डाई, कि वो मर जाएगा, है ना, विल की जगह सेल का यूज किया, विल सेल दोनों के यूज, गागी के, इन अ डे और टू, है ना, एक या दो दिन में वो मर जाएगा, ये सोच के वो रो रहा था। इट सेड टू द लिली प्लांट, इट यानी उसने, सेड यानी कहा, टू द लिली प्लांट, उस लिली के पौधे से कहा। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एस ई एस क्यों नहीं लगा है, क्योंकि आई यू वी दे प्लूरल के साथ एस ई एस नहीं लगता। यहीं पे ही होता तो ही वॉन्ट्स एस जुड़ जाता, राहुल वॉन्ट्स ऐसे जुड़ जाता, शी वॉन्ट्स एस जुड़ जाता। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, टू नो, जानना, हाउ यू सेव, तुमने कैसे बचाया, योर लाइफ, अपनी जान, तुमने अपनी जान कैसे बचाई, मैं जानना चाहता हूं। मैं तो इतना बड़ा था, उसके बाद भी मैं नीचे गिर गया, टूट गया, लेकिन तुमने अपनी जान कैसे बचाई, तुम तो बहुत छोटी सी पौधा हो और इतनी तेज आंधी में तुमने अपनी जान कैसे बचा ली। आई वॉज सो लार्ज, हाँ बोल रहे, देखिए, आई वॉज सो लार्ज, मैं बहुत बड़ा था, एंड स्ट्रांग, और ताकतवर था। येट, फिर भी, आई वॉज अपरूटेड, है ना, मैं उखड़ गया। आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने कोशिश की, ट्राई कैसे, ट्राइड, तो वहां पे वाई हट के, है ना, यहाँ पे आपका ईडी लग गया। आई ट्राइड, कोशिश की। माई बेस्ट यानी मेरी पूरी कोशिश की। टू सेव माई सेल्फ यानी अपने आप को बचाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की। बट, लेकिन, आई कुड नॉट, मैं नहीं सका, यानी बचा नहीं सका। नाउ, अब, आई वुड डाई, मैं मर जाऊंगा। विल की जगह वुड का यूज किया गया है। पास्ट का सेंटेंस में फ्यूचर की बात हो तो विल की जगह वुड का बात लगाया जाता है। आई वुड डाई, मैं मर जाऊंगा, विद इन यानी के भीतर, 1 और 2 days, मैं 1 या 2 दिन के भीतर मर जाऊंगा। What is the secret of your survival? What is the secret? क्या राज है your survival? Survival यानी होता है जान बचाने को survival कहा जाता है। तुम्हारे बचने का क्या राज है? लिली प्लांट said very humbly, तो लिली प्लांट ने very humbly यानी बहुत ही विनम्र होकर कहा, I am soft, मैं कोमल हूँ, and flexible और लचीली हूँ, whereas जबकि you were, तुम थे, sturdy, sturdy यानी बहुत ही कठोर थे, कड़े थे, एंड स्टबर्न, स्टबर्न का मतलब क्या होता है, स्टबर्न का मतलब होता है बहुत ही जिद्दी थे, ठीक है, तो आप बहुत जिद्दी और बहुत ही कठोर थे। यू नेवर लर्न, तुमने कभी भी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं, लर्न यानी सीखी, लर्न का सेकंड लर्न होता है, ठीक है, तुमने कभी भी नहीं सीखा। टू बेंड, बेंड यानी झुकना, तुमने कभी भी झुकना नहीं सीखा। बट आई कैन बेंड, मैं झुक सकती, है ना, मैं झुका सकती हूँ, माई सेल्फ यानी खुद को, इन एनी डायरेक्शन, किसी भी दिशा में। तुमने कभी झुकना नहीं सीखा, लेकिन मैं अपने आप को किसी भी दिशा में झुका सकती हूँ। यू आर सो हैवी, तुम बहुत भारी हो, दैट कि यू कैन नॉट बी रूटेड अगेन, यू कैन नॉट, तुम क्या नहीं कर सकते, बी रूटेड अगेन, कैन नॉट बी यानी नहीं हो सकते, रूटेड यानी फिर से लगना, अगेन यानी फिर से, यानी तुम फिर से, रूटेड अगेन यानी फिर से तुम्हारी जड़ नहीं लग सकती, फिर से नहीं उग सकते तुम। और मैं, वाइल जबकि, आई कैन बी रूटेड, मैं
फिर से लग सकती हूँ, फिर से जड़ से लग सकती हूँ। इवन आफ्टर बीइंग अप्रूटेड, इवन यानी भी, आफ्टर एंड के बाद बीइंग अप्रूटेड यानी उखड़ने के बाद भी मैं फिर से लग सकती हूँ। यानी कि अगर कभी नीचे गिर भी जाती हूँ तो मेरे जड़ थोड़े थोड़े लगे भी रहेंगे जमीन पे, तो वह फिर से उग सकती हूँ। लेकिन तुम इतने बड़े हो, इतने भारी हो कि तुम फिर से लग के खड़े नहीं हो सकते, तुम वापस गिर गए हो तो गिरे ही रहोगे। द अकेशा ट्री, है ना, बबूल का पेड़, हु वॉज प्राउड, जिसे घमंड था, गर्व था, ऑफ इट्स स्टडीनेस, जिसे अपने स्टडीनेस यानी मैंने बताया था कि जिसे अपने दृढ़ता पर, अपनी मजबूती पर जिसे घमंड था, वॉज रिपेंटिंग, रिपेंट का मतलब क्या होता है, पछतावा होने से रिपेंट बोलते हैं, तो वॉज था एनजी फॉर्म, रिपेंटिंग रहा था, रही थी, पछता रहा था, सॉरोफुली यानी दुख से, इट वॉज थिंकिंग, है ना, सोच रहा था, दैट की हैड आई लर्न, यदि मैंने सीखी होती, टू बेंड डाउन, है ना, यदि मैंने क्या किया होता, झुकना सीखा होता, इट कुड हैव, क्या हो सकता था, सेव्ड इटसेल्फ, वो खुद को बचा सकता था। इट इज ट्रू, ये सच है, दैट की एवरी पर्सन, हर कोई, हर व्यक्ति, शुड लर्न, हर व्यक्ति को सीखना चाहिए, तो शुड यानी चाहिए, एडवाइस देते शुड का यूज करते हैं, शुड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। हर किसी को सीखना चाहिए, टू बी हम्बल, हम्बल होना यानी कि विनम्र होना, एंड सॉफ्ट और कोमल होना सीखना चाहिए, टू लिव यानी जीने के लिए, एन ईजी एक आसान, एंड सेफ लाइफ और सुरक्षित जीवन, एक आसान और सुरक्षित जीवन सीखने के लिए, सरल और सुरक्षित जीवन जीने के लिए, है ना, क्या करना चाहिए, उन्हें विनम्र और नर्म होना चाहिए, नम्र विनम्र होना चाहिए। तो आपने देखा जिस प्रकार से भले वो पेड़ क्या था, वो वृक्ष जो था वो बहुत ही बड़ा था, बहुत ही स्टडी था, बहुत ही मजबूत था, लेकिन एक जो पौधा है ना, एक जो पौधा था वहां पे आपने देखा तो वो पौधे का जो है ना टहनी थी वो बहुत ही लचीली थी। जब तेज आंधी चली, बहुत ही तेज आंधी जब चली, तो ये क्योंकि वृक्ष बहुत ही बड़ा था, वो लचीला नहीं था, तो क्या हो गया, वो जड़ से उखड़ के ये पूरा वृक्ष पूरा क्या हो गया, वो नीचे आपका वृक्ष पूरा आ गिरा। लेकिन ये क्या होती थी, ऐसे झुक जाती थी क्योंकि लचीली थी, झुक जाती थी, और जैसे ही आंधी तूफान खत्म हुआ ये फिर से अपने पुराने स्थिति पर आ गई। तो यही बात वहाँ पर ये जो वृक्ष ने पूछा कि भाई आप कैसे, तुम तो छोटी थी मुझसे, मैं तो बहुत बड़ा था, बहुत ताकतवर था, लेकिन आंधी तूफान से मैं उखड़ के पूरा गिर गया नीचे, अब 1-2 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन तुमने कैसे सरवाइव कर लिया, तुमने कैसे बच गया। तो ये व्यक्ति के लिए भी यही है ना बात। आप देखेंगे कि आप जैसे कोई व्यक्ति है, ताकतवर तो है, लेकिन बहुत ही क्या है, बोलना चाहिए कि जैसे बहुत ही कठोर है, स्टडी कठोर है, वो किसी से अच्छे से बात नहीं करता, विनम्रता से बात नहीं करता, बहुत ही है ना बुरी तरीके से बात करता है, बहुत ही बुरी तरीके से पेश आता है। और वहीं पे दूसरा व्यक्ति जो बहुत ही विनम्र है, जो बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आता है, तो हालांकि इसके पास बहुत सारी क्वालिटीज़ है, बहुत बड़ा है, फल देता है, फूल है इसके पास, पत्तियां हैं, जड़ें हैं, यानी कि पैसे वाला है समझ लीजिए, लेकिन इसके पास व्यवहार नहीं है, वो बात करने का तरीका नहीं है, सॉफ्ट स्पोकन नहीं है। तो इस व्यक्ति के पास हालांकि पैसे वैसे बहुत है, बहुत ही ताकत है, लेकिन व्यक्ति उसे पसंद नहीं करेगा। हाँ, जो स्वार्थ वाले हैं पैसे के लिए, वो भी दिखावा करते हैं सिर्फ पैसों के लिए, बट एक्चुअल में दिल से इसे कोई पसंद नहीं करते। हालांकि इसके पास ज़्यादा क्वालिटीज़ नहीं है, लेकिन क्योंकि वो नम्र है, बहुत अच्छे से पेश आता है, बहुत ही अच्छे से बात करता है, मृदुभाषी है, सॉफ्ट स्पोकन है, तो लोग इसे जरूर पसंद करेंगे। भले ही वो आपके घर का नौकर क्यों ना हो, भले ही वो किसी रिक्शा वाला क्यों ना, भले वो बहुत है ना गरीब तबके का क्यों ना हो, लेकिन व्यक्ति उसे जरूर पसंद करेगा। ये आप कितना भी पैसे वाला आपको है ना बुरा भला बोल रहा है, गाली दे रहा है, मजबूरी में रह रहे, वो अलग चीज़ है, लेकिन दिल से आप इसे कभी पसंद नहीं करोगे। तो यदि आपको जीवन में आगे बने रहना है तो आपको भी हम्बल बनना है, सॉफ्ट स्पोकन बनना है, इसके जैसे आपको कठोर नहीं रहना है। तो ये स्टोरी के माध्यम से आपने देखा इतने अच्छे तरीके से हमें यहाँ पे मोरल भी मिलती है कि आप हमेशा सभी से अच्छे से बात कीजिए, सॉफ्ट स्पोकन बनिए, विनम्र रहिए, आपको लोग बहुत पसंद करेंगे, आपको लोग सम्मान भी करेंगे। तो ये थी भाई आज की स्टोरी। यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। यदि चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम में
विष्णु एटीपी सर्च करेंगे, टेलीग्राम है ना, इंस्टाग्राम नहीं, टेलीग्राम में आपको इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, पहले का भी, इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, ताकि आप लोग फिर से एक बार रीड करके ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी सुने हो तो आप लोग अपने मन से कितना कर पा रहे हो। होता है अभी सुने हो तो अभी पूरा समझ आ गया, फिर हो सकता है आधा भी आप ट्रांसलेट ना कर पाओ, क्योंकि बहुत सारी वर्ड की मीनिंग आपको नहीं पता है। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कॉपी पेन लेकर बैठे, जो जो आपको हार्ड लग रहा है उसे आप लोग बिल्कुल लिख लिया करें, आपकी एक अलग से डिक्शनरी बन जाएगी। उससे क्या है, आपकी ही जो वर्ड हार्ड वर्ड है वो आपको मिल जाएगा। जरूरी थोड़ी है कि मेरा जो हार्ड वर्ड है वो भी आपका हार्ड वर्ड नहीं, आपका हार्ड वर्ड अलग हो सकता है, मेरा हार्ड वर्ड अलग हो सकता है। तो आपका जो जो हार्ड वर्ड है, जो मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने स्टबन बताया, मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्टडी बताया, हो सकता है बहुत से लोगों को हर एक वर्ड की मीनिंग पता हो, कई और बहुत सारे लोगों को लर्न का स्पेलिंग नहीं पता हो, लर्न की मीनिंग नहीं पता हो, है ना। अगेन का मतलब भी ना पता हो, ऐसा भी हो सकता है। हमने अगेन का क्या मीनिंग है, तो बहुत ईजी है, अगेन यानी फिर से। लेकिन हो सकता है जो नया जो सीख रहे हैं सब्सक्राइबर, जो है हमारे स्टूडेंट हैं, उन्हें अगेन या नहीं पता, तो वो अगेन लिख लेंगे और अपने भाषा में, है ना, जो प्रोनाउंसिएशन जैसे मैंने बताया अगेन, तो उसे भी वो अगेन ऐसे लिख लेंगे और इसका मतलब लिख लेंगे अगेन यानी फिर से, इस प्रकार से ये फिर से लिख लिए। तो इस प्रकार से अपने कॉपी में आप अपना अलग से डिक्शनरी बना के रखेंगे। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल, ये था आज का समझाने का तरीका। यदि आपको थोड़ी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।